दिल्ली में सरकार बनी, जैसे चंडीगढ़ में अल्पमत की सरकार चल रही थी, दिल्ली में भी अल्पमत की सरकार है। दिल्ली में अल्पमत की सरकार बनी क्योंकि बाबा साहब पहुंच जाए, लोगों को हम तोड़ेंगे और जय संविधान के नारे को नहीं झुकने देंगे। और इसीलिए जब हम सारे सांसद गए संसद में, तो सारे सांसदों ने, हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने जाते ही अपनी शपथ के साथ नारा लिया, जय संविधान। लिया था कि नहीं लिया था जय संविधान? और बीजेपी वालों को बहुत तिलमिलाहट हुई इस नारे से, बीजेपी वालों को बहुत तिलमिलाहट हुई नारे से, क्योंकि बीजेपी उस भावना को नहीं समझ पा रही जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नेतृत्व में जो संविधान बना। इस संविधान के मुझे गर्व है कि मेरे स्वर्गीय दादाजी चौधरी रणबीर सिंह जी भी उस संविधान सभा के एक सदस्य थे। उस संविधान की भावना को बीजेपी नहीं समझ पा रही, जिसमें हर वर्ग के अधिकारों को सुरक्षित करने का काम जिस संविधान में किया है। बीजेपी को मैं समझता हूं कि बीजेपी याद करती है, गरीब आदमी को याद करती है चुनाव के समय, मगर कांग्रेस की विचारधारा गरीब को गणेश मान के चलने की विचारधारा, ये फर्क हमने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी से लेकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी तक और पिछले 5 प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा में अगर रहे हैं तो ऐसी समाज से कांग्रेस पार्टी के रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का संकल्प आपने देखा, जय संविधान के नारे को जैसे ही बोला सारे सांसदों ने बड़ी और तकलीफ हुई, तो स्पीकर साहब ने संविधान नारा नहीं बोलना चाहिए। आपने सांसदों में आपका बेटा अकेला उठ के खड़ा हुआ था कि खड़ा हो गए? मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा जय नारा चलेगा, और वहां से स्पीकर साहब ने कहा कि बैठ जाओ। मैं कहना हूं बीजेपी वालों को, स्पीकर साहब आप वहां, जब मैं अकेला खड़ा हुआ जय संविधान के पक्ष में, और आप जब मुझे, तो आप वहां तो कह सकते हो बैठ जाओ, लेकिन संविधान नारे की गूंज को हरियाणा में हम नहीं बैठने देंगे। आज ये लड़ाई हरियाणा को बचाने की लड़ाई है, ये लड़ाई के नौजवान के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान को हरियाणा में बचाए रखने की लड़ाई, जय जवान जय किसान के नारे की गूंज को हरियाणा में बचाए रखने की लड़ाई है, जय संविधान के नारे की गूंज को हरियाणा में रखने की लड़ाई है। और ये लड़ाई हरियाणा को खुशहाली के रास्ते पर आगे लेके जाने की लड़ाई। 1 महीने बाद आपकी सरकार बनेगी हरियाणा के कोने से, मैं आपकी जानकारी दूं, हरियाणा के कोने कोने से 5 दिन हुए। पहले दिन मैं अम्बाला गया, से हमारे वरुण चौधरी जी, वरुण मुलाना जी बड़े बहुमत के साथ सांसद बने थे 3 महीने पहले। मैंने उनसे पूछा क्या चल रहा, बोला 9 की 9 सीट कांग्रेस की झोली में जा रही है। उसके बाद गया जुलाना में विनेश फोगाट के हमारे नामांकन पे, मैं सोनीपत लोकसभा में आती है सीट, मैंने सोनीपत लोकसभा वालों से पूछा है, जहां से पंडित सतपाल ब्रह्मचारी जी बड़े बहुमत के साथ अभी चुनाव, उनका सोनीपत की 9 की 9 सीट कांग्रेस की झोली में जा रही है। उसके बाद मैं सिरसा गया, जहां से हमारी बहन जी बड़े बहुमत के साथ, एक प्रचंड के साथ, 3 लाख प्रचंड बहुमत के साथ वहां से अभी जीती थी 3 महीने पहले। बहाना हल्के में मैं गया था, मैंने लोकसभा में क्या चल रहा है, बोला 9 सिरसा की कांग्रेस पार्टी की झोली में जा रही हैं। तो भाई मैं पूछना चाहता हूं हिसार में क्या चल रहा है? भाई मैं उम्मीद करता हूं कि उम्मीद करता हूं बरवाला में मेरे को विशेष रूप से करता हूं बरवाला में ये सही कहा राम निवास जी ने, अपने साथियों से भी कहना चाहता हूँ। वो तो एक तरफ सारे ज्वाइन हो गए, अगली बार तो ज्वाइनिंग के लिए ना पाऊँ भाई कोई, तो मैं अपील अपने सभी भी करना चाहता हूँ। सही बात है, कांग्रेस पार्टी में सबका योगदान होता है और सबका अधिकार होता है टिकट की के लिए प्रयास, एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता का हमारा योगदान और अपना अधिकार होता है। लेकिन जब एक फैसला इस पार्टी करे,
से अपील करता हूँ, ये भी बात फैसला करे, 4 दिन 1-2 दिन मन में किसी के भाव आता है, हम उस बात को भी समझते हैं, लेकिन अब चुनाव में 4-5 दिन हो गए हैं। आज मैं अपने सभी साथियों से यही मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ से आप लेके जाएं, आज हर पल ईमानदारी से बरवाला घोड़ेला जी की जीत में सभी साथी ये आवाज आए, देखो ये जीत की जैसे आवाज आई, एक ये भी आवाज आई, ये जीत की जो एक जीत की, देखो मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात करने आया हूँ, आप इसके बात कर लेना मेरे जाने के बाद की बात, जैसे बात आई है उसके साथ ये बात आए, तो हर हमारे साथी ने ईमानदारी की है। आप हमारी बात भी साथियों कहना चाहता हूँ, आप हमारी बात रखना, आप हमारी बात का ख्याल रखना, ताकि आगे हम ख्याल रखें, हम आपकी बात की सभी साथियों को मैं कहना चाहता हूँ, ऐसा साथियों से मैं आग्रह करना, रामनिवास जो चुनाव लड़ रहे हैं, आज घोड़ेला जी चुनाव नहीं लड़ रहे, दीपेंद्र हुड्डा चुनाव में आज आपको दिखाई देगा। एक वोट जो रामनिवास घोड़ेला जी को जाएगी, वो एक वोट दीपेंद्र को जाएगी, वो एक वोट हरियाणा सरकार लेके आएगी। चुनाव ये हमारा सबका चुनाव है, ये चुनाव का चुनाव है, बरवाला ने ठाना है